आइए भैया, ये देखिए, ये आपकी अलमारी, ये सारे गिफ्ट आपके भैया। ये देखिए, ये भैया आपके हर बर्थडे पे मैं एक नया गिफ्ट खरीदा करती थी। ये देखिए। एक बात कहूं सिस्टर, अपन बहुत लकी है जो अपन को तेरे जैसी बहन मिली। हाँ, अपन ये सारे गिफ्ट तो ले लेगा, लेकिन अपन के बर्थडे पे अपने को और एक गिफ्ट चाहिए। बोले ना भैया, जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, कहिए। देखो सिस्टर, अभी तो अपन बड़ा हो गया और ये सब इसके साथ खेलेगा तो अपन मामू लगेगा ना एकदम। अपन को मामू लगना नहीं है, अपन मामू बनना चाहता है। तो अपन अपने भांजा भांजी के साथ इस टॉय से खेलेगा, क्यों? परी, परी, खुशी, हमारे आर्यन भैया। भैया, दादू ने हमें बताया था हमारे भैया से तो मिलने आए हैं। भैया, मैं कितनी खुश हूँ कि आप वापस आ गए। परी के विश्वास की जीत हुई है। परी हमेशा कहा करती थी, आप आएंगे, आप जरूर वापस आएंगे। लेकिन मैंने कभी परी की बात का विश्वास नहीं किया। और आज परी की बात सच साबित हुई है। एक रिश्ते से इतने सारे रिश्ते जुड़ गए और मुझे मेरा भाई वापस मिल गया। फायदा तो मुझे भी बहुत हुआ है। वो क्या है कि साले की कमी बहुत खलती थी। अब कोई तो है जो अपन को भी जीजा जी कहेगा। वो कहते हैं ना, सारी खता एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। तेरे बिना मुझे जीना नहीं आता आदि, जीना नहीं आता मुझे। मैं अभी सौम्य को फोन करके बताती हूँ कि आदि भैया से मिलने यहीं चले आए। हम सब साथ में ही खाना खाएंगे।
सौम्य फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? किसका फोन था? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? नो, नथिंग एट ऑल। नो? बैठो बैठो। अरे नमस्ते भाभी जी। आप नमस्ते दीक्षित साहब, आइए आइए आइए। कैसे आप मिसेस दीक्षित? बस ठीक हो। आइए ना। बस कैसे? और कैसे हो सौम्य बेटा? जी मैं ठीक हूँ। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। आप हमें नहीं पहचानते, मगर हम आपकी पूरी फैमिली को पहचानते हैं। आपकी मम्मी क्लब में हमारी किट्टी फ्रेंड है, हम लोग अक्सर मिलते हैं। और आप यहाँ कैसे? वो क्या है, दरअसल वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। सौम्या मेरे होने वाले पति हैं। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। शादी? पर अभी अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है। हम इनकी शादी में गए थे, बहुत सुंदर बीबी है इनकी। इनकी सुंदर बीवी और इनकी शादी सिर्फ 40 दिनों के लिए है। क्या मतलब? अरे तुम भी कमाल करती हो, कितने दिनों के बाद आए हैं ये लोग और अभी तक तुमने चाय तक का नहीं पूछा। जाओ जाओ कुछ लेके आओ जी। अभिलाष बैठिए आप। और दीक्षित साहब, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। लीजिए, दवाई ले लीजिए। रख दो, खा लूंगा। क्या बात, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? संजना को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। अरे कितना वक्त है अभी ये संबंध जुड़ने में। इस तरह ढिंढोरा पीटना बिल्कुल ठीक नहीं है। और कल को दीक्षित साहब किसी को कह देंगे तो? कितने सवाल कर रहे थे वो मुझसे, तो मैं जानता हूं कैसे मैंने उन्हें समझाया। आप भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, कभी भी अपने अक्ल का इस्तेमाल करते ही नहीं। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी, कि परी उस घर में सिर्फ 40 दिनों की मेहमान है। उसके बाद हमारी संजना ही उस घर की बहू बनेगी, ये बात तय है। ऐसे लोगों से क्या घबराना। और फिर ये सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आएगी ही ना। चलिए अब गोली ले लीजिए। हेलो मिसेस पराशर, भाई हमने आपके बेटे की शादी को लेकर बहुत अजीब अजीब सी बातें सुनी है। मिसेस दीक्षित, मैं कुछ समझी नहीं। भाई हमने सुना है ये शादी सिर्फ 40 दिनों के लिए है और उसके बाद आपका बेटा सौम्य किसी और से। नहीं नहीं मिसेस दीक्षित, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं आपने कहाँ से क्या सुन लिया। नहीं नहीं काम्या, ये बातें खुद मैंने संजना के मुंह से सुनी है। हम उसके घर गए थे, आपका बेटा सौम्य भी वहीं था। हाँ मिसेस दीक्षित, ये बच्चे भी ना बस प्रैक्टिकल जोक्स करते रहते हैं। एनीवेज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। संजना भी ना, इसे समझाना पड़ेगा, कहीं उड़ते उड़ते ये खबर थापर परिवार तक न पहुंचे। तुम अपनी टेक केयर करना, हाँ? और अच्छा बाय बाय है और सी यू है और फिर ओके है। अच्छा क्या हुआ सेठानी जी, अब किस गहरी सोच में है?
कुछ नहीं। परी का है? हमको क्या पता कहाँ है, हमको बता के थोड़े ना गई थी, सवेरे से गायब है। आइए अंदर आइए। ये सब का है? मम्मी जी, दादू ने मिठाइयाँ भेजी हैं मुंह मीठा कराने के लिए। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? आज का दिन दादू, दादी माँ, दादी मेरे लिए, हम सब के लिए ऐसी खुशी लेके आए हैं जो बरसों पहले किस्मत ने हमसे छीन ली थी। आज के दिन मेरे दादू को उनका पोता, मुझे मेरा खोया हुआ भाई और थापर परिवार को उनका खोया हुआ चिराग मिल गया। मम्मी जी, मुझे मेरा भाई मिल गया है। क्या? I mean, कौन है वो? याद है मम्मी जी, शादी में आप उनसे मिली थी? आदित्य भैया। असल में वो मेरे सगे भाई हैं। लेकिन परी, तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? वो वहाँ क्योंकि जिस औरत ने इतने सालों तक मेरे भैया को माँ बनकर पाला, उन्होंने ये बात खुद हमसे बताई। कौन है? सावित्री आंटी। नहीं विश्वास हो रहा ना? पहले हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। आदि भैया हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक बहुत प्यारा सच भी है। सावित्री आंटी ने हमें बताया खुश है मम्मी जी, समझ नहीं आ रहा है। आइए किचन में रख दीजिए। सौम्या, एक बात पूछूं? पूछो। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो करती ही होगी ना? कौन? कम ऑन सौम्या, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ में आई। मैं परी की बात कर रही हूँ। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश ही नहीं की है ना? नहीं संजना, परी ने मेरे करीब आने की कोशिश कभी नहीं की। और तुमने? संजना, तुम जानती हो मुझे ऐसे बातें पसंद नहीं। सॉरी, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। As they say, life is full of surprises. मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आती हूँ।
या सौम्य कैसे हैं आप? क्या बात है? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। आज आप घर कितने बजे तक आ जाएंगे? क्यों? पता है सौम्य, आज मेरी जिंदगी का वो खुशी वाला दिन है जिसकी दुआ मैं बचपन से राम जी से करती आई हूँ। और हर पत्नी अपने सारे सुख दुख अपने पति के साथ शेयर करना चाहती है। आप जानते हैं आज ना मेरे साथ अपने गम और खुशी बांटने की उम्मीद कभी मत रख। आप जानती हैं इसे कभी नहीं हो सकता। That was so nice of you, Soumya. Thank you so much. I love you. सावित्री, सावित्री। कैसी हो सावित्री? क्या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मुझे तो यहाँ आना ही था ना, हमारा रिश्ता इतना पुराना जो है। वैसे अपनी बहू से पता लेकर आई हूँ मैं तुम्हारा। इतने सालों तक मुझे धोखा देती रही तुम। जिसने तुम्हें सहारा दी, तुम्हें पैसे दी, तुमने उसी को नीचे गिराने की कोशिश की। डिस्गस्टिंग। मुझसे झूठ बोलती रही, 25 साल से उस लड़के को पालती रही और मुझे पता तक नहीं लगने दिया। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगी? बहुत प्यार करने लगी हो तुम उससे। बहुत बड़ी भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल सावित्री। और तुम्हारी इस अंधी ममता ने मेरे सारे खेल को बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे मात दी थी, क्योंकि कामया पराशर जिंदगी को शतरंज की बिसात बनाकर खेलती है। मैं चालें हार सकती हूँ लेकिन खेल नहीं। शायद तुम भूल रही हो कि परी मेरी बहू है, मेरे सौम्य की बीवी। और अफसोस वो है तो अपनी माँ की परछाई। वो हाल करूंगी ना परी का कि सारा थापर परिवार याद रखेगा। जो अंजाम आती थी, अब परी को उसी अंजाम से गुजरना होगा। देखो काम्या, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। दर्द को याद करोगी तो दर्द ही मिलेगा ना। और काम्या, ये मत भूलो कि तुम्हारी बेटी ईशाना रानी के बेटे आदित्य को चाहती है। इस बनते हुए रिश्ते को समझो तो सब कुछ भूलकर उन दोनों की शादी कर दो। झगड़े और बदले से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है ना। मुझे तुम्हारी इस 2 कौड़ी की सीख की कोई जरूरत नहीं है। काम्या, अभी भी समय है, मौका है तुम्हारे पास। सुधर जाओ, अच्छाई के रास्ते पर चलकर। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून से हूँ मैं। तुम्हारे पास भी मौका है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है कि आदित्य को थापर परिवार से अलग करने वाली तुम हो। बेवकूफ हो तुम सावित्री। अपना वक्त पर बात कर रही हो, बेकार की मेहनत कर रही हो। क्योंकि रानी और मेरी बीच की लड़ाई तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक मोहरे के ना होने से लड़ाई नहीं रुकेगी।
एक मोहरे के ना होने से लड़ाई नहीं रुकेगी। एक मोहरे के ना होने से लड़ाई नहीं रुकेगी। तुझे पता है, परी जब इस घर से गई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ परी के साथ चला गया। फिर तू आ गया और अब तेरे आते ही पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी नजरें फिर से सपने देखने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तेरी शादी होगी, फिर तेरे बच्चे होंगे, लेकिन तेरे बच्चे मुझे क्या पुकारेंगे? मैं तो उनकी परदादी बन जाऊंगी ना। तू भी क्या सोचता होगा कि तेरी दानी माँ तो पूरी सठिया गई है। आर्यन बेटा, अब तू सो जा, क्योंकि तेरी दानी माँ तो रात भर बातें कर सकती है तुझसे। तू सो जा, कल ढेर सारी बातें करेंगे। सो जा। कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। भाभी जी भाभी। और देखना ईशाना, बहुत जल्द मैं भी तुम्हें भाभी कहूंगी। हमारा दोहरा रिश्ता हो जाएगा, भाभी और ननद का। ईशाना, तुम्हें मालूम है, आदि भैया मेरे सिर्फ राखी भाई नहीं, मेरे सगे भाई हैं। सच भाभी? हाँ ईशाना। भाभी मैं भी बहुत खुश हूँ। बस अब तुम देखती रहना ईशाना। पर भाभी, आदित्य तो मुझसे। ईशाना, आदि भैया को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी भाभी बनोगी ना? माँ, इधर आना माँ। अब उनको सहलाना माँ सर को। तेरे को पता है ना, अब उनको ऐसे नींद नहीं आती है। तू क्या कर रही है माँ? तू कब आएगी बता मेरे को। आज तो तू ऐसे ही सो जा, मुझे जल्दी से जाना है। कल्याणी के घर जागरण है ना आज। क्या माँ, तेरे को तो अपने बेटे की फिक्र ही नहीं है। तेरे को पता है ना, अपन को ऐसे नींद नहीं आता है। ठीक है, अब उनको बिना सुलाए जाएगी ना। तू वहां जागरण पे जागना, अपन यहाँ पे जागेगा। कितना बुद्धू है रे तू। चल सो जा।
माँ, अपन को तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता माँ। अपन तेरे को बहुत याद करता है माँ, अपन बहुत याद करता है। ये सब क्या हो गया माँ? हाँ? बोलना, ये क्यों हुआ माँ? बोलना माँ। आदि, देर से ही सही मैंने अपना प्रायश्चित कर लिया बेटा। मैं तेरी अपनी माँ थोड़ी ही हूँ, मैं तो पराई हूँ। असली माँ और बेटे के बीच आ गई थी मैं। पूरी जिंदगी भर माँ, पूरी जिंदगी भर तूने अपन को अपने आंचल में समेटा, और जब अपन को आंचल की जरूरत है तो तू अपन को ऐसे पराया कर रही है। आदि, मेरे आंचल के दाग मेरी ममता से कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ बेटा, मैं तुझको बहुत चाहती हूँ। अपने कलेजे को चीर कर तुझको अलग किया है अपने से मैंने। क्यों किया माँ? अपन तेरे से अलग नहीं होना चाहता था माँ। देख बेटा, तुझको जितना रखने का हक था मुझे, मैंने रख लिया। बेटा तेरे और भी तो फर्ज है, जा आप जाके उनको निभा, मुझे खुशी मिलेगी। और एक और पाप किया है मैंने, तुझे और ईशाना को अलग करके। मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, समझा तू? माँ फिर वो रिश्तों को तभी तूने ना क्यों कहा? एक माँ का डर था रे वो। डर गई थी मैं इतने बड़े रिश्ते से। डर गई थी कहीं इतने पैसे वाले घर में मैं अपना बेटा ना खो दूं। लेकिन अब तो तेरे पास सब कुछ है ना, पैसा, इज्जत, रुतबा, सब कुछ है रे। लेकिन माँ तो नहीं है ना। तू जाना, अपने घर जा, सब परेशान होंगे वहां। जा। आखिरी बार माँ तेरी गोदी में अपन को सोने का है माँ। आखिरी बार अपन को सिर पे सहला देना माँ, आखिरी बार। अच्छा मेरे साथ अपने गम और खुशी बांटने की उम्मीद कभी मत करो। आप जानती हैं इसे कभी नहीं हो सकता। क्या करूं, कैसे निकालूं सौम्य को उनके बीते हुए कल से? वो तो अपने अतीत से निकलना ही नहीं चाहते। कौन सा रास्ता है जिसमें उन्हें उनके आज में ले आऊं, बीती यादों के अंधेरे से निकाल पाऊं?
बस 40 दिन। 40 दिन और ये कटे हुए 7 दिन। हमारी शादी को भी तो 7 ही दिन हुए। ऑफिस जाना को जरूरी काम है। लेकिन खाना तो गर्म कर दिया है। खाना मैं वहीं खाऊंगा। आज रात को तो आप वापस। परी, मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। मैं आपके कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। परी, मैंने आपको बता दिया है, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये 40 दिन का क्या खेल है? आठ दिन बीत गए, 32 दिन बाकी। दो साल पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे सौम्या, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे आ गए कि एक दूसरे को अपनी जिंदगी ही मान लिया। और ये 2 साल 2 पल के जैसे बीत गए, पर ये 40 दिन लगता है जैसे एक युग है। दिन रात अचानक इतने लंबे लगने लगे हैं सौम्या, ये 40 दिन कब खत्म होंगे? कब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे? जानता हूं प्यार में इंतजार अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। और ये इंतजार जल्दी खत्म हो जाए। क्यों ना हम इन 40 दिनों को अपने प्यार की परीक्षा समझे। इसे जो भी समझो, मैं बस एक ही बात जानती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती सौम्या। You're my life. ये जली, ये गुरु का घर तो एकदम महल के माफिक है यार, एकदम सॉलिड। गुरु
अरे आदि, तेरा बंगला तो बहुत मस्त है रे। 50-50। दादाजी, ये मेरे दोस्त हैं, ट्यूबलाइट और जेली, मतलब जयलक्ष्मी। नमस्ते। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, गप्पे लगाओ और नाश्ता वाश्ता करके जाना, ओके? मैं चलता हूँ। दादाजी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो बेटा। ये मेरे बचपन के साथी हैं, सुख दुख के साथी। अगर इनको आपकी कंपनी में जॉब मिल जाती तो। बेटा, इसके लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम खुद मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। बैठ। आदि, तू तो बिल्कुल नहीं बदला रे। ये जल्दी जयलक्ष्मी, अपन का गुरु है ना, यारों का यार है। लेकिन गुरु एक झोल है। अपन तुम्हारे कंपनी में काम क्या करेगा? अपन को काम वाम कुछ आता ही नहीं है। अरे तो अपन को किधर काम आता है? लेकिन अपन जो भी काम करेंगे वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे।